नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह श्रीनगर में 30 जनवरी को किया जाएगा। 350 किलोमीटर और 150 दिन बाद ये यात्रा श्रीनगर में ख़त्म की जाएगी। हम सब भारतीयों के लिए 30 जनवरी का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस दिन को हम लोग शहीदी दिवस के नाम से मनाते हैं और इस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और मैं इधर कुछ और भी इस दिन पर रिसर्च कर रहा था, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो मैंने देखा कि 30 जनवरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी एक बहुत ही खास दिन है। आज से 52 साल पहले 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज दो कश्मीरी युवक जो अलगाववादी संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसका हाईजैक किया और लाहौर ले गए। इन युवक का नाम था हाशिम कुरैशी और उनके चचेरे भाई अशरफ कुरैशी। लाहौर पहुंचने पर इन हाईजैकर्स की निरंतर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से बातचीत चलती रही। कुछ देर बाद चालक दल और यात्रियों को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में 2 दिन बाद 3 फरवरी को इस जहाज में आग लगा दी गई थी। इस घटना के फलस्वरूप भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों को भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से जाने पर रोक लगा दी। अब ये समय था 1971 फरवरी का। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ शुरू हुई थी दिसंबर में, और इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके हवाई जहाज पूरा घूम के जाते थे बांग्लादेश। इस घटना पर मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया है, उसका लिंक यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाला एपिसोड देखने से पहले आप पहले वो एपिसोड देख लीजिए, जिससे आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ आ जाएगी। अब इस एपिसोड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसी घटना को, ये हाईजैकिंग की घटना को, पाकिस्तानी प्रेस में किस तरह से दिखाया गया था। तो इस एपिसोड के लिए जो मैंने कंटेंट लिया है और जो रेफरेंस है, वो है नेमत खान, एक पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिन्होंने एक ट्विटर पर एक सीरीज ऑफ ट्वीट की थी, एक थ्रेड डाला था सितंबर 20 2019 को। उसी ट्विटर थ्रेड को मैंने कन्वर्ट किया है एक ऑडियो फाइल में, और एक नरेशन के तौर पर मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1971 में नेमत खान एक युवा पत्रकार थे, करीब 20-22 वर्ष के। उनकी अब इस ट्वीट से ये बिल्कुल साफ मालूम पड़ता है कि किस तरह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, खास करके आर्मी और आईएसआई, इस हाईजैक के पीछे थे। आप जब इन्हें सुनेंगे तो ये देख लेंगे कि कितनी आसानी से इनको एक्सेस दिया गया, ये हवाई जहाज़ के पास भी पहुंच गए। यही नहीं, जब हाईजैकर्स को अस्पताल में रखा गया तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। नेमत खान वहाँ पर घुसकर इन्होंने फ़ोटोज़ भी ले ली। और बाद में जब हवाई जहाज़ में आग लगा दी गई, तो एक जो बहुत बड़े नॉन टेररिस्ट थे भारत के, मकबूल भट्ट, वो भी वहाँ पर खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो इस ऑडियो क्लिप का जो लास्ट का 2-3 मिनट का है पोर्शन, वो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उससे ये साफ पता चलता है कि कैसे आईएसआई ने पूरी इस घटना का ब्लेम रॉ पर और इंडियन अथॉरिटीज़ पर डाल दिया, उस समय जब भारत ने इनकी फ्लाइट्स को ऊपर से जाने से रोक लगाई थी। तो ये लीजिए, सुनिए ये ऑडियो क्लिप। Hello there. Just pause for a moment and think about the difference between information and news. Information comes from data, and it's all about numbers. Researchers analyze these numbers and present them to you as authentic, genuine information. On the other hand, the news is just an opinion, and opinions can be manipulative. The only way you can recognize propaganda and fake news is by looking at the data. So keep watching. Information, not news. दिन 30 जनवरी 1971
जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो हमारे क्राइम रिपोर्टर परवेज चिश्ती, जिन्हें हम बाबा चिश्ती कहते थे, ने मुझे तुरंत लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा क्योंकि एक भारतीय अपहृत विमान वहां उतरा था। मेरे पास उन दिनों मोटरसाइकिल नहीं थी। इसके बजाय मैंने लाहौर की सड़कों पर सवारी करने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने तेजी से पैदल किया और एयरपोर्ट पहुंचा। उन दिनों न कोई सुरक्षा जांच, न किसी की तलाशी और न ही बैरिकेड्स देखे जाते थे। मैं रनवे पर पहुंचा जहां कुछ न्यूज रिपोर्टर प्लेन से करीब 200 फीट की दूरी पर खड़े थे। वे अपहरण पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। मैंने देखा कि रनवे पर गंगा नाम का एक फोकर विमान खड़ा है और विमान के बगल में कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं। एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि हाशिम कुरैशी और उनके चचेरे भाई अशरफ कुरैशी नाम के 2 अपहरणकर्ता थे, जहाज पर यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ कुरैशी। मुझे बताया गया कि वे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने जम्मू से इंडियन एयरलाइन के विमान का अपहरण कर लिया और पायलट को लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से जम्मू और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट (JKNLF) के कुछ कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की, जो भारतीय जेलों में बंद थे। JKNLF का नेतृत्व मकबूल भट्ट या भट्ट कर रहे थे, और वो उन दिनों पाकिस्तान में थे। क्योंकि ZA भुट्टो कश्मीरियों के बीच काफी लोकप्रिय थे, अपहरणकर्ताओं ने उनसे मिलने की भी मांग की थी। अवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान के साथ विफल बातचीत के बाद भुट्टो ढाका से लाहौर की यात्रा कर रहे थे। दिसंबर 1970 के आम चुनावों ने पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक अराजकता और अस्थिरता पैदा कर दी थी और भारतीय हस्तक्षेप कार्डों पर था। भुट्टो अपहर्ताओं से मिले जब वो रनवे पर खड़े थे और अपहरणकर्ताओं ने कॉकपिट की खिड़की से उनसे बात की। भुट्टो ने उन्हें सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को रिहा करने या कम से कम महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की सलाह दी। वार्ता के बाद भुट्टो ने हवाई अड्डे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस बीच अपहर्ताओं ने सभी यात्रियों और चालक दल को रिहा कर दिया। उन्हें एयरपोर्ट के लाउंज में लाया गया और चाय और स्नैक्स के साथ परोसा गया। बाद में 2 बसें उन्हें लाहौर के एक होटल में ले गई, जहां वे 1 या 2 रात रुके और हुसैनीवाला सेक्टर में सड़क मार्ग से भारत पाकिस्तान सीमा पर ले जाया गया। वहां से उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर वापस लोगों की भीड़ अपहर्ताओं की एक झलक देखने के लिए आ रही थी, जिन्हें वे जनता कश्मीरी मुजाहिदीन कहते थे। अपहरणकर्ता 2 फरवरी 1971 की रात तक विमान में ही रहे तो क्या पत्रकारों ने अपने दिन और रात विमान से ज्यादा दूर नहीं काटे। अपहरण को कवर करना एक अनूठी घटना है। आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अधिकारियों की एक कमांडो कार्रवाई, अपहरणकर्ता विमान में विस्फोट कर सकते हैं या कोई अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। 2 फरवरी 1971 को रात के करीब 11 बजे अपहर्ताओं ने विमान में आग लगा दी और विमान से कूद गए, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विमान में आग लग गई थी और अपहरणकर्ता कश्मीर के लिए नारे लगा रहे थे। मैंने 1-2 रोल किए और ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। सौभाग्य से मैं प्रेस की समय सीमा को पूरा करने में कामयाब रहा और जलते हुए विमान की कुछ तस्वीरें प्रकाशित हुई। कार्यालय में बाबा चिश्ती ने मेरे कान में फुसफुसाया, दोनों अपहरणकर्ताओं के हाथ और बाहों पर कुछ जले हैं। वे सेवा अस्पताल में भर्ती हैं। जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। लगभग 2 बजे अपने कैमरे के साथ सेवा अस्पताल में प्रवेश करना बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन मैंने एक विशेष के लिए प्रयास करने का फैसला किया। मैं सेवा अस्पताल पहुंचा। सूचना काउंटर की ओर गए जहां एक नर्स बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि वो मरीज किस कमरे में है जिन्हें लाहौर एयरपोर्ट से लाया गया था। उसने मुझे दोनों कुरैशी के कमरों के नंबर दिए। मैं धीरे धीरे उन कमरों की ओर बढ़ा जो थोड़ी दूर थे और एक कमरे का दरवाजा खोला। मैंने हाशिम कुरैशी को बिस्तर पर देखा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मेरे कैमरे को निशाना बनाया और 2 शॉट लिए। वो चुप था और बस मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप लौट आया, दरवाजा बंद किया और दूसरे कमरे में चला गया जहां अशरफ कुरैशी लेटे हुए थे। उसके 2 शॉट लिए और ऑफिस के लिए निकल गया। आप भाग्यशाली हैं। मेरे पास मेरे पेशे की शुरुआत से एक सिद्धांत है। एक अखबार के फोटोग्राफर के पास 50% प्रयास और 50% भाग्य होता है। इस बीच पाकिस्तानी जनता उत्सुकता से कश्मीरी मुजाहिदीन के घायल होने का इंतजार कर रही थी। जब उन्हें अस्पताल से रिहा किया गया तो उन्हें हजारों पाकिस्तानियों द्वारा एक विशाल रैली में लाया गया। अगले दिन उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी ने आमंत्रित किया, जहां हाशिम कुरैश, अशरफ कुरैशी और मकबूल ने बड़ी संख्या में छात्रों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों को संबोधित किया।
पाकिस्तान के लिए स्थिति अचानक खराब हो गई जब भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के लिए अपने हवाई क्षेत्र में सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कराची या लाहौर से ढाका तक विमानों द्वारा लंबी यात्रा की गई। ये स्पष्ट था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को भारत के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करने से रोककर अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और अपहरण एक भारतीय साजिश थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाशिम कुरैशी, अशरफ कुरैशी और मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया और उन पर पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद मकबूल और अशरफ रिहा हो गए, लेकिन हाशिम कुरैशी 1980 तक जेल में रहे। सालों बाद मकबूल लेकिन को भारतीय अधिकारियों ने तिहाड़ जेल में फांसी दे दी थी। हाशिम कुरैशी नीदरलैंड में रहते थे, जबकि अशरफ कुरैशी ने अपनी उच्च शिक्षा पाकिस्तान में पूरी की और आज़ाद कश्मीर में पढ़ाया। अशरफ की 2012 में पाकिस्तान की तरफ कश्मीर में मौत हो गई थी।